स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन के अंदर बेसिकली हम काम करेंगे अपने एम एस वर्ड के अंदर। और इस सेशन के अंदर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर हमने टेक्स्ट की बेसिक्स को और फॉन्ट की फॉर्मेटिंग को समझना है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि कोई इतनी बिग डील नहीं है इसके अंदर काम करना, क्योंकि आजकल तो ज़्यादा जो टाइपिंग का काम हो रहा होता है वो तकरीबन सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे इंटरनेट के ऊपर, चाहे चैट हो रही है, चाहे नोट पैड के ऊपर काम हो रहा है, चाहे कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्राफिकली काम कर रहे हैं तो वो सारी की सारी टाइपिंग ही कर रहे होते हैं। उनके अंदर जब भी अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा की प्रोसेसिंग जहाँ पर भी की जाती है तो वो टाइपिंग ही कहलाती है। ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि एम एस वर्ड को रिकमेंड क्यों किया जाता है बहुत ज़्यादा ऑफिस में यूज़ करने के लिए या वर्ड की प्रोसेसिंग करने के लिए। तो इसके अंदर बेपनाह फीचर्स मौजूद हैं, बेपनाह एडवांस फीचर्स हैं सेविंग के या ओपनिंग के या जितने भी फाइल की प्रोटेक्शन के हवाले से, या दूसरे इसके अंदर आप पिक्चर वगैरह जैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर ज़्यादा अच्छे फीचर्स मौजूद हैं और एडवांटेजेस भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप जैसे वर्ड ओपन करते हैं, वर्ड ओपन करने के बाद आपके पास ऐसा एक एनवायरनमेंट आता है। ये एनवायरनमेंट बेसिकली आपके पास वाइट कलर में आ रहा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है। ठीक है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो एरिया आता है वो वाइट आता है। वो बाद में आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे चेंज किया जाता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट आ रहा होता है। अब ये जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है ये आपका वर्किंग एरिया है। यहाँ पर ये जो पॉइंटर आपका ब्लिंक कर रहा है इसको इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। बेसिकली ये जो इंसर्शन पॉइंट होता है ये बता रहा होता है कि आप पेज के ऊपर कहाँ पर मौजूद हैं, आपने अपना काम कहाँ से स्टार्ट करना है, या आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कौन सा। इससे लेफ़्ट साइड पे आप अपना काम स्टार्ट करते हो। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर है वाइट है, बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है फ़ॉन्ट का वो है 11, और यहाँ पर जो फ़ॉन्ट का एक स्टाइल आप कह सकते हैं वो जो है वो कैलिबरी है। यहाँ पर मैं आता हूँ, अब मैं थोड़ा साइज़ आपको समझाने के लिए बड़ा करता हूँ इंसर्शन पॉइंट का या पॉइंटर का। ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैंने वी लिखा। अब वी के बाद जब आपने अगला वर्ड टाइप करना है तो उससे पहले स्पेस देनी है, तो स्पेस के लिए स्पेस का बटन आप यूज़ करेंगे। वी आर हेयर। अब ये मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा। एक बात यहाँ पर देखें कि ये सेंटेंस जैसे मैंने लिखा तो इसके अंदर अगर मैं कोई रिमूव करना चाहता हूँ स्पेलिंग, तो जस्ट बैक स्पेस यूज़ करूँगा, यानी कि इंसर्शन पॉइंट से बैक पे। मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अब इससे बैक पे अगर मुझे, यानी कि इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे, इंसर्शन पॉइंट की राइट साइड पे अगर मुझे कोई चीज़ रिमूव करनी है या डिलीट करनी है तो मैं बैक स्पेस यूज़ करूँगा। यानी कि उससे बैक पे जो भी स्पेलिंग होगा वो रिमूव हो जाएगा। अगर इस पॉइंटर के आगे लेफ्ट साइड पे अगर आपको कोई चीज़ रिमूव करनी है तो फिर डिलीट यूज़ करोगे। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं, मैं दोबारा इनको यहाँ पर अपेयर करवाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर चले जाएं, क्योंकि मैंने क्विक एक्सेस टूल बार में आपको बताया था कि डू, रीडू और अनडू को यहाँ पर आप अपेयर कैसे करवाओगे, या बल्कि इनके ऊपर तो बेसिकली हमने बहुत ज़्यादा बात की थी और समझाया भी था। ठीक है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अनडू, जिसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल जी। अनडू किया, अब दोबारा और अनडू किया तो मेरे पास वो अपेयर हो गए। अगर मैंने दोबारा रीडू करना है तो यानी कि कंट्रोल वाई यूज़ करूँगा रीडू के लिए, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। अब अगर मुझे नई लाइन के ऊपर आना है तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इंटर, यानी कि एक नई लाइन स्टार्ट करनी है, इसको मैं एंड कर रहा हूँ तो मैं यूज़ करूँगा इंटर। अगर आपने नई लाइन या नया पैराग्राफ यूज़ करना होगा तो आप प्रेस करेंगे यहाँ पर इंटर। एक और चीज़, मैनुअली आप अपने इंसर्शन पॉइंट को मूव करवा सकते हैं। अगर ये इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर है तो मैं इसे यहाँ पर ला सकता हूँ,
जहाँ पर मैं अपना माउस लेकर जाऊँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यही मेरा इंसर्शन पॉइंट बन जाएगा। ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर आप टेक्स्ट की कॉपी ले सकते हैं, टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं दूसरी जगह पर। सपोज कर लें कि मैं यही सेंटेंस यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने का बड़ा आसान तरीका है। वो कैसे? वो ऐसे कि यहाँ पर आप रहें और आप माउस को इसके ऊपर फेरें, जिस साइड पे सिलेक्शन चाहिए उसी साइड पे माउस को लेकर जाएं तो सिलेक्ट आपका ये एरिया हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर रहें और आप शिफ्ट की को प्रेस करके एरो को यूज़ करें, एरो की को, तो भी आप यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करें तो भी आपकी सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगी। अब मैं बेसिकली इसको सिलेक्ट करूँगा कंप्यूटर के अंदर या इसकी एप्लीकेशंस के अंदर। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ पर भी आपने कोई टास्क परफॉर्म करवाना है या जो भी काम करना है, वो एरिया बेसिकली आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम एरिया सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट जो भी एरिया आप करेंगे वो बेसिकली आप अपनी एप्लीकेशन को बता रहे होते हो कि यहाँ पर ये काम होना चाहिए। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट नहीं करूँगा तो यहाँ पर मैं बोल्ड करता रहूँ, इटैलिक करता रहूँ, तो कुछ भी नहीं होगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर सिलेक्शन के बाद इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पर आप इसे कट, कॉपी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले कॉपी करूँगा। ये मैंने किया कॉपी, कॉपी किया और जहाँ पर मैंने अपना इंसर्शन पॉइंट रखा, यहाँ पर मैंने अपना बेसिकली पॉइंटर रखा, तो यहाँ पर मैं आकर इसको राइट क्लिक दोबारा करूँगा तो ये पेस्ट की ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर आपको नज़र आ रही है पेस्ट, तो मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। अदरवाइज़ कंट्रोल वी भी आप कर सकते हैं यहाँ पर इसको पेस्ट करने के लिए, या यहाँ पर जाएं और डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करें तो ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो कट की ऑप्शन मौजूद है। अब कट जो होगा ये बेसिकली इसकी कॉपी भी ले लेगा और इसको यहाँ से रिमूव भी कर देगा। ये आपको नज़र आ रही है एक सीजर सी बनी हुई है, ये बेसिकली कट का सिंबल है, इसको कट कर दिया इसने। ये ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है, मैं आगे आपको बताता हूँ। ये आप दोबारा देखें, राइट क्लिक किया और अब मैंने पेस्ट कर दिया। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और नीचे चला जाता हूँ नई लाइन के ऊपर, यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसे। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि कट और कॉपी के ये दोनों ऑप्शन ऑफ हैं। इसके लिए सबसे पहले सिलेक्शन लेनी पड़ेगी। सिलेक्शन ली, अब ये ऑन हो गए। अब मैंने कट कर लिया, सही है। अब जो पेस्ट का ऑप्शन है ये ऑन हो गया। अब मैं यहाँ पर ही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कट, कॉपी और पेस्ट, ये बेसिकली बड़ा एक सिंपल सा यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। इससे आगे मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा कि मैं इसको सिलेक्शन में लेता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग मैं कैसे करता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर बोल्ड, आप इसे अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो वो थोड़ा साइज़ ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो जंप करके नीचे जाता है। मैं इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड के साथ आप इसे इटैलिक कर सकते हैं। बेसिकली ये 60 डिग्री के ऊपर के एंगल के ऊपर ये चला जाता है। ये आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर और भी मौजूद हैं, और अंडरलाइन अगर जो भी लाइन आपने अंडर उसके लगानी है तो उसके कलर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर यहाँ पर अंडरलाइन मैं कर देता हूँ तो अंडरलाइन ख़त्म करने के लिए यहाँ पर नन की ऑप्शन मौजूद है, मैं नन कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन सॉरी इटैलिक कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, सॉरी यहाँ पर अंडरलाइन भी कर दिया, और इसे सेंटर में जो है ना
मैंने काट भी दिया, क्रॉस कर दिया। इसका मैंने स्टाइल चेंज किया, इसका मैंने साइज चेंज किया। आप देख रहे हैं जैसे मैं माउस इसके ऊपर घुमा रहा हूँ, ये मुझे यहाँ पर प्रीव्यू वैसे का वैसा दिखा रहा है। अब ये हल्की सी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर हो गई। यही फॉर्मेटिंग होती है, इनके इसको अंडरलाइन करना, इसका स्टाइल चेंज करना, इसका साइज चेंज करना। तो अगर मैं चाहता हूँ कि अब ये जितनी भी फॉर्मेटिंग है ये ख़त्म हो जाए, तो मैं यहाँ पर, मेरे पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन मौजूद है, तो वो क्लियर हो गई, ख़त्म हो गई। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए डायरेक्ट बटन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये डिक्रीज़ करेगा मज़ीद इसको, ये इंक्रीज़ करेगा मज़ीद इसको, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप आएँ तो आप पास से भी, यानी कि जितनी नंबरिंग देंगे उतना साइज़ होगा, ठीक है। वैसे 1638 इसकी जो होती है वो लिमिट होती है। एंटर कर दिया, देख लें वो कितने बड़े वर्ड्स हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल से यूज़ करूँगा, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने सब कुछ सिलेक्ट किया, तो जैसे मैं माउस छोड़ूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर ये टूल बार अपेयर हो जाएगी। इसकी मदद से भी मैं वही ऑप्शन जो यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर मैं अपेयर करवा सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा जल्द, शॉर्ट कमांड से भी ज़्यादा जल्द यहाँ पर काम कर सकता हूँ। इससे आगे हटकर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा कम करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि फॉन्ट का कलर चेंज हो, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। मोर कलर यहाँ पर मौजूद होते हैं आजकल, ये काफ़ी एडवांस इसके अंदर फीचर है, ठीक है। तो वो कलर भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर देखें तो इसकी बैक के ऊपर अगर आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। अगर सपोज़ कर लें कि मैंने एंटर किया और यहाँ पर नाम लिख दिया, अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग एक मरतबा क्लियर करता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब अगर मैं इसके ऊपर टेक्स्ट इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं नीचे से प्रीव्यू आपको दिखा रहा है, टेक्स्ट के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे आगे हटकर यहाँ पर एक मेरे पास सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड, टूगल केस, ये ऑप्शन मौजूद हैं।